सर्वम प्रभु हरे कृष्ण महाराज, दंडवत का प्रणाम। स्वागत है। श्री प्रभुपाद की जय। आपके चरणों में प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय है श्री साधु ए, साधु। आप रूप रघुनाथ महाराज को जानते थे? महाराज से के You दर्शन तो heard, होते थे, भेंट होती थी। जी जी। आप सुने, समाचार सुने ना? हाँ महाराज, कल भोपाल में क्लास देने के उपरांत भगवत धाम जाने का, जगन्नाथ स्नान राज यात्रा की कथा करके और भगवान के चरणों में तो आपके उन्होंने। कथा के अंतर्गत या अंत में थोड़ा संस्मरण कीजिए उनका, जी जी। हल्का सा। हरे कृष्ण। ओके, तो गुरवे फिर गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जप पाठक के भाग्यशाली भक्तों, कल भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा का महोत्सव श्री धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में संपन्न हुआ और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से विश्व भर में जहां भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र का विग्रह स्थापित है, वहां इस उत्सव को मनाया गया। और वास्तव में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रथम विग्रह सैन फ्रांसिस्को में श्री प्रभुपाद के द्वारा शाम प्रभुपाद जी के शिष्य ने इनका कार्विंग किया था और स्थापित किए थे, और पहली रथ यात्रा भी 67 में निकाली थी। आज एक परम वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गौरंगेर संगी गण नित्य सिद्ध करी माने, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं उनको नित्य सिद्ध करके मानेगा, वो भगवान श्री ब्रजनंदन नंदन के सानिध्य को प्राप्त करेगा। तो ऐसा ही एक गौर पार्षद आज के दिन इस धरती से गौरवाणी का प्रचार करके उत्कल देश, विशेष रूप से उड़ीसा में
गौर निताय की करुणा कृपा का प्रचार करके हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करके पुनः भगवत धाम गौर लीला में प्रवेश होने के लिए आज के दिन रवाने हो गए थे। इस महान गौर पार्षद का नाम श्यामानंद प्रभु। ये तीन प्रभु श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, 6 गोस्वामियों के उपरांत ब्रज के 6 गोस्वामी साक्षात चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनके शिक्षाओं को, मंदिरों के निर्माण और पुस्तकों का, भक्ति का प्रसंग प्रचार करने के लिए ब्रज में विराजते थे। उसके उपरांत जो दूसरी इस चैतन्य महाप्रभु की गौर हरि नित्य गौरंग निताय गौरंग के प्रचार की कड़ी के 3 प्रभु प्रसिद्ध हैं, और ये दूसरी शक्तिशाली प्रचार की श्रृंखला 6 गोस्वामियों के बाद 3 प्रभु, और 3 प्रभु इसके उपरांत गौड़ीय सिद्धांत को आगे बढ़ाने में इन्हीं के कृपा पात्रों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, और उनके उपरांत भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर और श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, ऐसे ये परंपरा के मुख्य आचार्य समय समय के ऊपर प्रकट हुए हैं। तो श्यामानंद प्रभु का जन्म ओडिशा उत्कल देश में जो स्थान है धीरंद, ये शब्द है यहाँ धीरेन्द्र बहादुरपुर नाम के एक गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम कृष्ण मंडल था और माताजी का नाम दुर्गा देवी था, और इन्हों का वंश षडगोप, इनका जो सरनेम था, जो वंशावली थी, उसको उड़ीसा में षडगोप वंशावली कहा जाता है। कृष्ण मंडल और दुर्गा देवी को कई संतान में पुत्र और पुत्रियां हुई, लेकिन जन्म लेते ही उनका शरीर छूट गया, और जब ये बालक जन्म लेता है तो इसका नाम दुखिया रखा गया। दुखिया रखने से ये भाव था कि कुछ नाम ऐसे बच्चों के रखे जाते थे जिनकी अगर माता पिता के बड़े पहले बच्चे अगर नहीं बचते थे, जल्दी जल्दी मरते थे, तो फिर जो बालक होता था उसकी रक्षा के लिए उसका नाम ऐसा कड़वा, जैसे निमाई रखा गया। चैतन्य महाप्रभु का नाम नीम के पेड़ के नीचे, तो ऐसे कहीं कड़वा नाम रखते थे, दुखिया नाम रखा गया। यह दुखिया है तो इसका शरीर नहीं छूटेगा, ये अपने भाई बहनों की तरह माता पिता को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो इसका नाम दुखिया रखा गया। और जन्म से ही ये बहुत सुंदर कामदेव के समान आकर्षित थे, सब इनकी ओर आकर्षित होते थे। इनके संस्कार संपन्न हुए बचपन से ही, जैसे संस्कार इनके अन्नप्रसन संस्कार भी आश्चर्यजनक। निश्चित रूप आश्चर्यजनक का अर्थ है कि ग्रंथ को पकड़ लेना, धन को नहीं,
शास्त्र को अपने जीवन का आधार बना लेना। इनकी खड़िया में लिखाई के लिए पढ़ाई की तैयारी की गई और बहुत जल्दी ही ये अपने अध्यापक आचार्यों के प्रिय शिष्य और बड़े ही तीव्र बुद्धि वाले व्याकरण को सीख लिया, सिद्धांतों को सीख लिया बहुत जल्दी ही। और जैसे ही वो और बड़े हुए तो उनको श्री गौर निताय की लीलाओं का अपने ही ग्राम में कुछ ग्रामवासियों से, भक्तों से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे ही सुने तो गौर निताय के चरणों में बहुत ही अनुराग उत्पन्न हुआ और श्री कृष्ण मंडल चाहता था कि ये मेरा बच्चा, स्वयं श्री कृष्ण मंडल महान भक्त था और चाहता था कि ये मेरा बालक अब कोई वैष्णव मंत्र ले ले। तो उसने अपने पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा तो गुरु हृदय चेतना है, जो गौरीदास पंडित का शिष्य है, जिसके घर में गौर निताय नित्य निवास करती। इसके लिए कहते हैं जन्मे जन्मे गुरु से। हर एक के गुरु के साथ उसका संबंध जन्म जन्म से होता। ये हमने अपने जीवन के आज 44-45 साल के अनुभव में देखा है। बहुत से भक्त अनायास किसी विशेष गुरु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, न पहले जानते नहीं, लेकिन कोई पुराने जन्मों का संबंध होता है, अपने आप वहां आकर्षित हो जाते हैं और उनका जीवन धन्य है जिनको इस प्रकार से अपने गुरु के प्रति अनुराग और सेवा का भाव होता है। तो दुखिया कृष्ण मंडल का और दुर्गा का पुत्र कहता है कि मेरा गुरु हृदय चेतना है, जो गौरीदास पंडित का शिष्य है। और गौरीदास पंडित के घर में तो गौर निताय आए थे और कहा कि नहीं जाओ, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं 2 विग्रह बनाए गौर निताय के और कहा कि अब ये देखो तुम्हारे घर में है और मैं और ये एक ही है। तो कभी विग्रह चल के जाते, कभी स्वयं चल के जाते। गौरीदास को ये भी पता नहीं चला कि ये विग्रह है कि वास्तव में श्री कृष्ण और श्री गौर कृष्ण है और नित्यानंद है। तो ऐसा माना जाता है कि अंबिका खलना नाम के ग्राम में, जहां गौरीदास पंडित का ये मंदिर है गौर निताय का, जहां वो नित्य निवास करते हैं, जहां उनका शिष्य हृदय चैतन्य रहता है, उस स्थान पे जाने के लिए दुखिया ने अपने पिताजी को प्रार्थना की। पिताजी ने कहा कैसे जाओगे, छोटे बालक को, बहुत दूर है वो स्थान। बालक ने कहा यहाँ से यात्री तो हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, मैं उन यात्रियों के साथ चला जाऊंगा। बोला पहचानूंगा कैसे, मिलेंगे कैसे? बोला पूछ के पता लगा लूंगा। कृष्ण मंडल जी ने बहुत समय विचार करने के उपरांत अपने पुत्र को अनुमति दी। जाने वाले यात्रियों के साथ दुखिया जी अपने ग्राम से निकले, बहादुरपुर से, और खलना के लिए, अंबिका खलना के लिए रवाना हुए। और लिखा है कि जैसे ही वो नरेंद्र बहादुरपुर से निकले हैं, उन यात्रियों के संग में तो उनको वो जैसे घर के मंदिर के बाहर पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे पे ही प्रणाम दंडवत किया। और उसी समय गौरीदास पंडित के निवास स्थान में गौर निताय के मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर प्रणाम किया। और उसी समय भगवान के संयोग से हृदय चैतन्य
वहां से प्रभु गुजर रहे थे, इस सुंदर बालक को प्रणाम करते हुए देखा। पूछा, कौन हो? इस बालक ने कहा, मेरा नाम दुखिया है, मैं कृष्ण मंडल का पुत्र हूँ और ऐसे धीरेन्द्र बहादुरपुर से आपके चरणों की सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुन के ही हृदय चैतन्य बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आज ही मुझे अनुभूति हो रही थी कि कोई भाग्यशाली भक्त आने वाला है, तो अब आपका नाम कृष्णदास रहेगा। आप रहिए। और फिर बड़े प्रेम से कृष्णदास माँ हृदय चैतन्य की सेवा करने लगी और हृदय चैतन्य उसकी प्रतिभा देखा, दुखी कृष्णदास की प्रतिभा को देखा, उनके बुद्धि को देखा, उनके सेवा के भाव को देखा। कहा, प्रिय कृष्णदास, मेरी इच्छा है कि आप कुछ समय वृंदावन के में जाकर जीव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर गोस्वामी के जो सिद्धांत और शास्त्र है उनका शिक्षा ग्रहण करो और फिर वापस यहाँ हमारे पास आओ। उन्होंने दुखी कृष्णदास को गोस्वामी के लिए प्रणाम के साथ प्रार्थना पत्र भी लिखा कि ये मेरा शिष्य, मैं आपको समर्पित करता हूँ शिक्षा के लिए। अब एक पुण्यतिथि के ऊपर अच्छे मुहूर्त में अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दुखी कृष्णदास आशीर्वाद के साथ विदा लेते हैं और पहले नवद्वीप में आकर जगन्नाथ मिश्रा के घर को ढूंढते हैं, जहां उनको ईशान ठाकुर मिलते हैं। ईशान ठाकुर को प्रणाम करते हैं, अपना परिचय देते हैं और महाप्रभु के इस जन्म स्थान के ऊपर एक रात बिताते हैं। उनका आशीर्वाद लेने के उपरांत जब वो आगे अब मथुरा मंडल के लिए रवाने होते हैं, यात्रियों के संग में तो पहले गया तीर्थ पे आते और गया में विष्णु के चरणों को दर्शन करके स्मृति आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं विष्णु चरणों का दर्शन करके यहाँ ईश्वरपुरी से कैसे दीक्षा ली थी और उनके जीवन में कैसे कृष्ण प्रेम की बाढ़ आई थी, ये स्मृति करते हुए यहाँ से आगे गया से काशी में आए हैं। और काशी में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, जिनके यहाँ महाप्रभु भी यात्रा के समय रहे थे जब वृंदावन गए थे, सनातन गोस्वामी पाद भी यहाँ इन्हीं महाशयों के आशीर्वाद और इन्हीं महाशयों के घर में महाप्रभु के सानिध्य में 2 महीने तक सिद्धांत का श्रवण कर रहे थे। अभिधेय, प्रयोजन और संबंध तत्व के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं सनातन गोस्वामी को भी चंद्रशेखर जी और तपन मिश्रा के सानिध्य में ही प्राप्त हुई थी। इन्हीं के निवास स्थान पे महाप्रभु रहे थे। इन दोनों के चरणों में प्रणाम किया, महाप्रभु के इन संगियों का आशीर्वाद लिया और यहाँ से मथुरा में जैसे आए हैं तो पहले विश्राम घाट पे जमुना का स्नान किया है। वैसे जो भी गौड़ीय वैष्णव पहले ब्रज में प्रवेश करते थे, गंगा में विश्राम घाट पे मथुरा में स्नान करते थे और फिर जो क्षेत्रपाल के रूप में बनखंडेश्वर महादेव है, वो मथुरा में जो क्षेत्रपाल भगवान शंकर जी का मंदिर है उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके वृंदावन में पूछते पूछते जीव गोस्वामी के स्थान के ऊपर आते हैं, जिनका निवास स्थान राधा दामोदर मंदिर, जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव में संबंध के विग्रह है मदन मोहन जी, अभिधेय के विग्रह है राधा गोपीनाथ जी, प्रयोजन के विग्रह है राधा संबंध के विग्रह मदन मोहन, अभिधेय के विग्रह राधा गोविंद देव और प्रयोजन के विग्रह राधा गोपीनाथ। संकीर्तन के विग्रह
राधा दामोदर। यहाँ इसी प्रांगण में जीव गोस्वामी के सानिध्य में तीन प्रभु दुखी कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करने का ये स्थान है जहां से गोस्वामी के पुस्तकों के साथ बंगाल और उड़ीसा और मणिपुर में प्रचार के लिए निकलते हैं। उसी परंपरा में श्री प्रभुपाद भी इसी राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में अपने कमरे से रोज रूप गोस्वामी की समाधि का दर्शन करके प्रार्थना करते थे कि गुरु जी के दिए हुए इस काम को संपन्न करने के लिए आप आशीर्वाद और शक्ति दीजिए। और सुबह रोज रात को झाड़ू निकालते थे उस प्रांगण में, और यहीं से श्रील प्रभुपाद ने ये संकीर्तन आंदोलन कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की, वो भी इसी स्थान से की। तो ये राधा दामोदर संकीर्तन के विग्रह, ये तो बहुत संकीर्तन दो प्रकार का है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक हरिनाम संकीर्तन और एक पुस्तक वितरण का संकीर्तन। ये दोनों संकीर्तन के जो विंग है इनका शुभ आरंभ राधा दामोदर मंदिर से होता है। वहां ये दुखी कृष्णदास आए हैं, जीव गोस्वामी को अपने गुरुदेव हृदय चैतन्य का प्रार्थना पत्र भी दिया कि मैं ये बालक मेरा शिष्य आपको समर्पित करता हूँ दीक्षा और शिक्षा के लिए। आप इनको शिक्षा देकर गोस्वामी के सिद्धांत के शास्त्र की कुछ समय के पास वापस हमारे पास भेजना। उसी समय नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य भी जीव गोस्वामी के सानिध्य में शिक्षा लेने के लिए आए। बड़ा आश्चर्य है, अद्भुत। जीव गोस्वामी स्वयं सनातन गोस्वामी के पास गए कि आप बड़े वरिष्ठ हमारे पूजन्य हैं, मुझे आप अपने शरण में लीजिए। सनातन गोस्वामी ने कहा प्रिय मैं बहुत आपसे स्नेह करता हूं, मेरा आशीर्वाद आपको है, लेकिन आप दीक्षा के लिए श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना की। श्रील जीव गोस्वामी के पास जब ये तीन प्रभु आए हैं तो दुखी कृष्णदास तो पहले ही हृदय चैतन्य से दीक्षित थे, परंतु नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ स्वामी से दीक्षा लेने के लिए आशीर्वाद दिया, और श्रीनिवास गोपाल भट्ट से जो भागवत के आचार्य थे। तो ये बड़ा आश्चर्य है, ये इतनी अद्भुत परंपरा है जहां शिक्षा तो देने के लिए महात्मा वैष्णव तैयार है, लेकिन जन्मे जन्मे गुरु से ये सिद्धांत को जानते हुए नरोत्तम को लोकनाथ के शरण में भेजा। तो ऐसे बड़ा अद्भुत ये वैष्णव परंपरा है। अगर कृष्ण भावना अमृत संघ के सारे ही वैष्णव वरिष्ठ वैष्णव गण जो गुरु वर्ग है उन इन इन उदाहरणों के माध्यम से हर प्रेमी नव शिक्षित भक्त का को शरण में ले, और जिसके प्रति उसकी रुचि हो या जो उसके अंदर प्रतिभा हो, अगर संकीर्तन की अभिलाषा है, हरिनाम संकीर्तन में रुचि बहुत है, तो जो हरिनाम संकीर्तन का मुख्य रूप से प्रमाणिक गुरुवर है उसके चरणों में भेजना चाहिए। कोई पुस्तक वितरण के संकीर्तन में रुचि रखता है तो ऐसे महात्मा के शरण में भेजना चाहिए। कोई भागवत पढ़ने में रुचि रखता है तो ऐसे ही महात्मा के शरण में भेजना चाहिए जहां उसका पोषण हो। ये बहुत अद्भुत उदाहरण है श्री जीव गोस्वामी स्वयं का और उनके शिक्षा के शिष्यों का। तो यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के समय जीव गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं दुखी कृष्णदास के मुझे कोई विशेष सेवा भी दीजिए। केवल शास्त्र सीखने से पंडिताई आती है, सेवा करने से हृदय की शुद्धि होती। तन पवित्र तर सेवा की
मन पवित्र हरि नाम लिए, धन पवित्र दियो दान। तो शरीर की सेवा के लिए सेवा कुंज में प्रतिदिन प्रातः झाड़ू लगाने की सेवा दुखी कृष्णदास को श्रील जीव गोस्वामी ने दे दी। इसको कहते हैं वैष्णव साधु समाज में कहते हैं सुहारी की सेवा। सुहारी का मतलब झाड़ू। बड़े प्रेम से दुखी कृष्णदास जाके सेवा कुंज में, जहां राधा कृष्ण का नित्य नृत्य होता है रात को गोपी गणों के संग में, वहां झाड़ू निकालने की सेवा करते थे। कभी कभी आनंद में उन्मत्त होकर झाड़ू जो ब्रज रज से भरा हुआ था अपने सर के ऊपर ऐसे मारते थे, जिस ब्रज की रज के लिए ब्रह्मा और शंकर पाने के लिए लालायत होते हैं, उस रज को वो अपने सर के ऊपर धारण करके झाड़ू से आनंद लिया करते थे। ये ब्रज रज में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी करुणा कृपा को रख दिया है। ये ब्रज रज गोपाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जब माता यशोदा के श्रृंगार कराने के उपरांत जब दो पांव के साथ लिए मोजरी रख दी, जूते रख दिए, कृष्ण ने कहा मैया फिर मेरी गायों के लिए जूता कहाँ है? मां ने कहा गाय पशु है। कृष्ण ने सारा श्रृंगार उतार के फेंक दिया, रोने लगे। गाय को पशु क्यों कहते? गाय मेरी माता है। जब तक गाय के लिए कोई जूता नहीं तो मैं भी जूता नहीं पहनूंगा। ये समाचार गायों को मिला। गाय अपनी गौशालाओं से भागी, पूरे ब्रज के कण कण के ऊपर अपने खुरों के प्रहार से मिट्टी को चूर्ण कर दिया। ब्रज रज बन गई और श्री कृष्ण को गैया चराते हुए कभी पांव में कंकर कांटा नहीं लगा। इतनी इस ब्रज रज में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी कृपा को भर के रखा है। एक बार कहते हैं टीकारी बिहार की रानी पालकी में ब्रज में आ रही थी। एक झाड़ू लगाने वाली मैत्राणी नीचे झाड़ू लगा रही थी। तो लोग कह रहे थे महारानी आ रही है, टीकारी की महारानी आ रही है। तो इस झाड़ू लगाने वाली मैत्राणी ने कहा अरे ये कौन रानी रांड यहाँ आ गई? ब्रज में तो 4 रानियां हैं, 5वीं कहां से आ गई? ये तो भक्त थी, उतरी पालकी से। कहा कि कौन सी 4 रानियां हैं ब्रज में? बोले यहाँ राधा रानी है, सबके आराध्य तो राधा रानी है, फिर जमुना रानी है, फिर ब्रज रज रानी है। तो ये 3 हुई, चौथी कौन? बोले चौथी में मैत्राणी, जो ब्रज की रज की सेवा करती हूँ। इसका अर्थ जो ब्रज में झाड़ू लगाता है वो बाहर की रानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रज की रज की सेवा करने वाली मैत्राणी भी बाहर की रानी से महान है। सो टिकारी की रानी ने कहा सत्य कहती हो, ब्रज की रज की सेवा मिली है आज दुखी कृष्णदास को। और प्रेम से सेवा करते हुए एक दिन देखते हैं अचानक कोई चीज चमक रही है। ब्रज रज जाके हाथ का स्पर्श किया, शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वो किसी दिव्य चरणों के निपुण थे, उल्टे पांव का निपुण था, जिसके स्पर्श मात्र से उसके पूरे शरीर में एक उल्लास, आनंद और रोमांच हो गया। उन्होंने सर को लगाया उस निपुण को और फिर अपने ऊपर के कपड़े के कोने में बांध दिया, इस भाव से कि जिसका होगा मांगने आएंगी तो मैं प्रेम पूर्वक वापस उसको प्रदान कर दूं। और कपड़े में बंधा हुआ ही था। ये दिन तो गुजर गया। दूसरे दिन गोपीगण देखती हैं कि ब्रजेश्वरी वृषभानु नंदनी के वाम भाग के चरण का निपुण नहीं दिख रहा है। राजा रानी कही कहां गया? ढूंढो। रात
कृष्ण के संग नृत्य करते हुए सेवा कुंज में कहीं गिरा होगा, जाओ ढूंढो। और विशाखा देवी कुछ और सखियों के संग जब सेवा कुंज में ऐसे देखने के लिए आती है तो कृष्ण दुखी, कृष्ण पूछा कौन हो? मैं तो कृष्णदास दुखी हूं, यह जीव गोस्वामी के पास शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो फिर आपने यहाँ झाड़ू निकालते हुए किसी लड़की के पांव के निपुर को देखा? उसने बोला हाँ। आप कौन हो? तो मैं गोपी हूं। हम गोपी गण हैं? बोला कि हम गोपी गण हैं। कहाँ रहती हो? इसने पूछा। बोला यहाँ गांव में रहती हो। अगर ये आपका निपुर है, क्या ये आपका निपुर? बोला मेरा नहीं है, ये तो हमारे घर में एक नववधू है उसका है। तो यहां कैसे आया? कृष्णदास पूछ रहे यहां कैसे आया? कल शाम को यहाँ वो फूल चुनने के लिए पूजा के आई थी और लगता है कि यहाँ गिर गया होगा। आप मुझे दे दीजिए ये। नहीं, जिसका है उसी को मैं वापस दूं। आपका नहीं है, जिसका है उसको ले आओ। विशाखा देवी वापस लौटी है। किशोरी राधिका को प्रणाम करके कहती है प्रिया, आपका निपुण उस सेवक के पास है, कह रहा है कि स्वयं जब पधारेंगी तो हम उनको ये निपुण वापस करेंगे। और अब राधा रानी स्वयं वृषभानु नंदनी ब्रजेश्वरी अपने सखियों के साथ वहां आई है। दास कृष्ण दास को कहा कि निपुण मेरा है। अरे राधा रानी के उस दिव्य स्वरूप के प्रकाश को देखकर दुखी कृष्णदास तो आनंद में विभोर हो गया। ऐसी एक्सटेसी में था, आंखों से अश्रु बह रहे थे और कहा कि मेरा निपुण है। ये शब्द सुनते ही उसने अपने हाथों से निपुण किशोरी राधा के हाथ में जैसे दिया कर कमल में, किशोरी राधा ने वही निपुण लेकर कृष्णदास के मस्तक के ऊपर निशान लगाया। अपना कुमकुम जो कुमकुम राधा रानी के चरणों में लगी हुई थी उसको निपुर के ऊपर लगा के और सर के ऊपर यहाँ तिलक लगाया और कहा आज से आपका नाम श्यामानंद है। श्यामानंद, श्यामा को आनंद देने वाला। श्याम श्यामा, श्याम कृष्ण और श्यामा राधा रानी, उसको आनंद देने वाले आपका नाम श्यामानंद है। अब तो ऐसी दिव्य उन्मत्त अवस्था में दुखी कृष्णदास वहां खड़ा रहा तब तक ये तो गोपी गण वहां से अदृश्य हो गई। और ऐसे ही जब जीव गोस्वामी के चरणों में लौट के प्रणाम किया और इस अवस्था को देख के श्री जीव गोस्वामी ने पूछा एक यहाँ भाव लिखा है कि राधा रानी के पास कैसे गया दुखी कृष्णदास। बोला उस वक्त एक दिव्य ऐसा वातावरण हुआ, राधा कुंड का जल वहां प्रकट हुआ। उसने उस राधा कुंड के जल में डुबकी लगाई तो गोपी भाव को प्राप्त हुआ। उस गोपी भाव में राधा रानी के सामने गया, तब राधा रानी ने निपुर से उसके माथे के ऊपर कुमकुम का ये तिलक लगाया। तब से इसको श्यामानंदी तिलक कहते हैं। थोड़ा सा गौड़ीय वैष्णव से अलग है, ये खाली तुलसी वाली जगह खाली होती है, निपुर से लगा हुआ तिलक
राधा, इसका नाम ही श्यामानंदी तिलक। तो यहाँ लिखा है कि वो विशेष उनको थोड़ी देर के लिए अपने स्वरूप का बोध हो गया, और फिर ये पानी भी समाप्त हो गया, वहां सामान्य हो गया, गोपीगण चली गई, लेकिन ये तो वहां तिलक का निशान तो पड़ा है, और ये भी याद है कि मेरा नाम श्यामानंद है। वापस लौट के प्रणाम किया जीव गोस्वामी को, और ऐसे स्थिति को देख के जीव गोस्वामी ने पूछा, प्रभु आज आप ऐसे आनंद में हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा, गुरुदेव सत्य तो ये है कि झाड़ू निकालते हुए कल किसी का निपुर उड़ गया था, और आज वो दिव्य गोपी गण आके अपना निपुर ले गए, और मेरे माथे के ऊपर ये तिलक लगा के मेरे को श्यामानंद के नाम से आशीर्वाद दे गए। जीव गोस्वामी ने कहा, ये आपका व्यक्तिगत आशीर्वाद के अनुभव को किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। और तब से तिलक भी ऐसे लगाने लगे और नाम भी श्यामानंद हो गया। और ये आस्ते आस्ते बात हृदय चेतना के पास पहुंची, अंबिका खन्ना में। उसने कहा, मेरा शिष्य तिलक बदल दिया, नाम बदल दिया, संप्रदाय बदल दी, ये तो बड़ा उद्दंड है। बड़ा क्रोधित होके अपने वहां से निकले हैं, सीधे वृंदावन आए हैं, और वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास आए हैं। जैसे देखा है अपने दुखी कृष्णदास को ये नया तिलक लगा हुआ और श्यामानंद के नाम से अलंकृत, क्रोधित होके मारने लगे कि क्यों संप्रदाय बदल दिया, क्यों तिलक बदल दिया, क्यों नाम बदल दिया, दुष्ट है। लेकिन ये तो अपने गुरु के डांट को और चपाट को तो कृपा समझ रहे थे। हृदय चेतना बहुत क्रोधित थे, रात को सोए हृदय चेतना। तो सोपन में राधा रानी ने कहा, मैंने तिलक का निशान लगाया है, मैंने श्यामानंद का नाम दिया है, उसके ऊपर आप क्रोध मत कीजिए, वो मेरा कृपा पात्र है। सुबह हृदय चेतना उठा, श्यामानंद को गले से लगा के रोने लगा कि तुम्हारा भाग्य है, तुमने तो सीधी राधा रानी की कृपा को प्राप्त किया है। मैं धन्य हो गया आप जैसे शिष्य को पाकर। और हृदय चेतना को इस राधा रानी के स्वप्न के अनुभव से अपने शिष्य के प्रति स्नेह जाग गया। हृदय चेतना कुछ समय रह गए, वापस चले गए अंबिका खलना। और जब शिक्षा पूरी हो गई तीनों प्रभुओं की, तो सारे गोस्वामी ने मिलकर कहा कि अब ये हमारे शास्त्र को एक बड़ी संदूक में डाल के बैलगाड़ी में रख के आप यहाँ से अब बंगाल ले जाइए, और बंगाल और उड़ीसा गौड़ देश में, उत्कल देश में इसका प्रचार होगा। तो ये साहित्य को लेके जहाँ से तीनों साथ जा रहे थे प्रभु, तो ब्रह्मपुर नाम के नगर में जो मीर अमीर नाम का राजा था, उसने उस संदूक को धन समझ के अपने ज्योतिषी के कहने के ऊपर ये पुस्तकों की चोरी करा ली। तीनों प्रभु बड़े दुखी हुए। तब श्रीनिवास ने कहा, मैं पुस्तकों को ढूंढने के लिए यहाँ रुकता हूँ, आप अपने प्रचार के कार्य के लिए यहाँ से आगे जाइए। तो नरोत्तम दास तो यहाँ से खेतुरी गए, और श्यामानंद यहाँ से अंबिका खलना अपने गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव की सेवा में लगे। गुरुदेव ने देखा एक दिन कि उत्कल देश में आस्ते आस्ते करके चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद भगवत धाम जा रहे हैं। वहां गौरवाणी के प्रचार में थोड़ा सा गिरावट आ रही है। तो श्यामानंद को कहा कि आप अब उत्कल देश में प्रचार करने के लिए जाइए। श्यामानंद प्रभु वहां से अपने ग्राम में आए। गांव वालों ने बड़ा प्रेम किया, स्नेह किया, बहुत समय से आए थे। हरिनाम संकीर्तन हुआ, गौरंग महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार हुआ, बहुत से शिष्य बनने लगे। और वहां से जाजीपुर से अलग अलग नरसिंहपुर में जो भी पड़ोस अड़ोस के गांव थे, उत्कल में बहुत बड़े स्तर के ऊपर प्रचार श्यामानंद ने शुरू कर दिया। आज फिर उत्कल देश में गौरवाणी का प्रचार होने लगा। चैतन्य श्यामानंद उसका नया जो है प्रचारक, जिसको कहा जाए इनाग्यूरेटर बन गया, शुभारंभ किया। और वहां से फिर क्योंकि कुछ अपने गुरुदेव हृदय चैतन्य के पास आए, कुछ समय वहां रहे,
इस बीच में पुस्तक भी मिल गए श्री निवासाचार्य को, सबको पता लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। खेतूरी ग्राम में नरोत्तम दास ने पहली बार जो गौर पूर्णिमा मनाया, उसमें श्यामानंद अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे थे, जहां जाह्नवा माता का दर्शन हुआ, रघुनंदन ठाकुर का दर्शन हुआ और आनंद आनंद कीर्तन का लिया। उसके उपरांत श्यामानंद प्रभु पुनः उत्कल देश में ही प्रचार करने लगे। आज का जो दिन है, इस दिन पे श्यामानंद प्रभु ने नित्य लीला में प्रवेश किया। श्यामानंद प्रभु की पुष्प समाधि, अपना जो श्याम सुंदर मंदिर है, राधा श्याम सुंदर मंदिर, जो राधा श्याम सुंदर श्यामानंद के प्राण धन है, उनके आराध्य श्री विग्रह है सेवा कुंज में, और उसी के पास में श्यामानंद की पुष्प समाधि है। आज के दिन श्यामानंद भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया था। ऐसे गौर पार्षद श्यामानंद के आज तिरुभाव तिथि के ऊपर हमारे साथ इटली से जन्म लिए हुए श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के संन्यास के कृपा पात्र वरिष्ठ वैष्णव श्री रूप रघुनाथ दास कल ही भोपाल में जगन्नाथ स्नान यात्रा के ऊपर अपना सुबह का सत्संग भक्तों के संग में करने के उपरांत हृदय के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप दर्शन कर रहे हैं प्रिय हिज होलीनेस परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ स्वामी जी महाराज का, जो परम पूज्य गोपाल परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के कर कमलों से दंड ग्रहण कर रहे हैं। जिस दंड को मन वचन और कर्म से कृष्ण को अपने जीवन को अर्पण करना कहा जाता है, वो अंग्रेजी भाषा में BMW कहलाता है, जो सन्यासियों को मिलता है तो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। सो महाराज कल हृदय में कृष्ण प्रेम का उन्माद आया, जिसको आधुनिक भाषा में कहते हैं कि हृदय का हार्ट अटैक हो गया, हृदय रुक गया। हृदय रुक नहीं गया, हृदय में कृष्ण प्रेम की बाढ़ आ गई और राधा कृष्ण के चरणों में महाराज का कल प्रवेश हुआ। ऐसे वैष्णव के विरह का तो पीड़ा सब भक्तों को है, जो इस बड़ी उम्र में भी भारत में और यूरोप में प्रचार कर रहे थे और सदा ही उत्साह के साथ साधना के साथ प्रचार में लगे रहते थे। बहुत ही सादा जीवन था। पदयात्रा के लिए तो वो संजीवनी का काम करते थे। जब जाते थे तो पदयात्री बड़े उत्साहित होते थे, पदयात्रा में भी चलते थे। और वैष्णव जब जाता है तो भगवान की सेवा में जाता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा दुख वैष्णव से बिछड़ने का है। श्यामानंद का भी आज तिरुभाव तिथि है और आज हमारे रूप रघुनाथ के तिरुभाव का दूसरा दिन है। हम ऐसे वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, श्यामानंद के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं, रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा इस कृष्ण भावना अमृत संघ के श्री प्रभुपाद और उनके अनुयायियों के भक्तों के ऊपर सदा बनाए रखें कि सब अपने प्रचार कार्य में उत्साह के साथ लगन रहे और अपने जीवन को जन्म सार्थक करी परोपकार करने का जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उसको पूरा करने में लगे रहें और महाराज की स्मृति सदा भक्तों के हृदय में बनी रहेगी। इन शब्दों के साथ आज के श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जपा टाट में श्यामानंद प्रभु की तिरुभाव तिथि में उनके गुणगान करने के इस कार्य को पूर्ण आहुति पे पहुंचाते हैं। श्यामानंद प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा।
सार्वभौम प्रभु की जय। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी साथ परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सार्वभौम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम हरे राम। हरे।